जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको संदर्भ अथवा ग्रंथ सूची कैसे लिखना है, क्योंकि आप सभी लोग इस विषय को लेकर तनाव में रहते हैं कि हमें किस प्रकार से रेफरेंस लिखना है या संदर्भ सूची लिखना है। बहुत से विद्यार्थी जिनको नहीं पता होता है कैसे लिखना है, तो ये अक्सर वो सोचते रहते हैं कि हम किस प्रकार लिखें, कहाँ से लिखें, और इसके बारे में प्रॉपर यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस तरह के विषय पर कोई वीडियो नहीं बनाता है कि आपको संदर्भ सूची कैसे लिखना है, क्योंकि कॉमन से विषय आपको आना चाहिए। लेकिन पहली बार किसी को भी नहीं पता होता, जैसे कि हमको भी शुरू में पता नहीं था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य सीख जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। अगर हमारी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही हो तो कृपया ईयरफोन का यूज करें, क्योंकि आप सभी भली बात परिचित होंगे कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, हमारे पास माइक उपलब्ध नहीं है। तो आवाज़ को जानते हैं, प्रकीर्णन होता रहता है, ध्वनि का प्रकीर्णन, तो आवाज़ एक प्रकार से साफ नहीं आ रही होगी, हमको पता है, तो आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको संदर्भ अथवा ग्रंथ सूची कैसे लिखना है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि आपको कैसे लिखना है, दूसरा किन पुस्तकों का प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको यह नहीं पता होता है कि हम पुस्तकों का मतलब कि कौन सी पुस्तकों का मतलब सहारा लें। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं हमारे पास लुसेंट रखी है हिस्ट्री, हमारे पास महर्षि बर्ड़वाल की रखी है पुस्तक, इसकी उनकी ये सारी पुस्तकें हैं, मतलब कि महर्षि बर्ड़वाल की, तो उसको हम यूज कर देंगे, जो कि गलत है। ऐसी पुस्तकों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको प्रामाणिक पुस्तकों का प्रयोग करना है। जैसे जैसे आपको अगर मॉडर्न लिखना है, मॉडर्न में कोई टॉपिक है, तो आप बी एल ग्रोवर जैसे पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मेटाइबल में है तो मेटाइबल में जैसे सतीश चंद्रा की पुस्तक प्रामाणिक है, और क्या कहते हैं एल पी शर्मा की पुस्तक है। तो अगर आपको इतिहास लेखन से संबंधित टॉपिक दिया गया है, तो इतिहास लेखन में आपको पता है कि के एल खुराना है, झारखंड चौबे जैसी और रंजीत गुहा की कोई पुस्तकें हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको जैसे सबाल्टर्न हिस्ट्री का टॉपिक आप लिख रहे हैं तो रंजीत गुहा की पुस्तकें मतलब कि बेहतर होती हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उनको ही सबाल्टर्न हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, तो उनकी पुस्तकें आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको एंशिएंट टॉपिक मिला तो एशियंट में आप राम शरण शर्मा की पुस्तकें मतलब कि जो पुस्तक नाम है उसको प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपको लुसेंट मित्तल जैसे पुस्तकें यूज करें, वो गलत है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो हम कुछ पुस्तकों का मतलब कि स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं, उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि उन पुस्तकों से आप कैसे लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपकी पहला पेपर। जो एमए के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनका जो प्रथम सेमेस्टर है, प्रथम सेमेस्टर में जो प्रथम पेपर है उसके लिए किताब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट पेपर उसमें इतिहास लेखन ही लगा है। तो अगर आप उस पेपर पर असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं अपना, तो आप इस पुस्तक का मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना ये आपको हम बताएंगे। जैसे पुस्तक का नाम क्या है? इतिहास लेखन धारणाएँ तथा पद्धतियाँ। ठीक है। लेखक कौन है? तो लेखक हैं डॉक्टर के एल खुराना। कौन? के एल खुराना। और जो प्रकाशन केंद्र क्या है तो है लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका सन क्या है, कब प्रकाशित हुई, तो आपको इसके जब फ्रंट पेज जब पलटेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2006। आप देख रहे होंगे यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है 2006। तो आप इसको डालना है कब? 2006। अब इन सब चीज़ों का यूज करके आप कैसे एक प्रॉपर अच्छे प्रकार से रेफरेंस बना सकते हैं वो हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, यहाँ पर हमने प्रॉपर वे में मेंशन किया है कि पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम था के एल खुराना। तो आपको पहले के एल नहीं लिखना है, क्या लिखना है? आपको पहले खुराना लिखना है। खुराना के बाद कॉमा लगाना है, फिर के एल डालना है। के एल के पश्चात आपको ब्रैकेट में उस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष लिखना है। क्या लिखना है? प्रकाशन वर्ष। वह पुस्तक कब प्रकाशित हुई, जब भी वो जो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, या 2012, 2014, मतलब कि 2024 कोई भी हो, आप वो आपको प्रॉपर मेंशन करना है। उसके पश्चात पुस्तक का नाम लिखना है। जैसे पुस्तक का नाम क्या है? इतिहास लेखन धारणाएँ तथा पद्धतियाँ। यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है कि वो पुस्तक का प्रकाशन केंद्र क्या है। जैसे लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, ये आपको मेंशन करना है। इस प्रकार जब आप मेंशन करेंगे तो आपका एक प्रॉपर संदर्भ या रेफरेंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए और ध्यान दें, इसका प्रयोग आप सब लोग फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। नेक्स्ट नेक्स्ट ये पुस्तक है, ये भी के एल खुराना की है। जो विद्यार्थी इस एम ए फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनका जो छठा पेपर है वो मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ही है। तो जो लोग छठे पेपर पर असाइनमेंट अपना तैयार किए हैं वो इस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है बता रहे हैं। पुस्तक का नाम क्या है? मध्यकालीन भारतीय संस्कृति नाम है। आप सभी लोग यहाँ से देख ही रहे हैं। फिर इस लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है प्रॉपर मेंशन क्या है? डॉक्टर के एल खुराना। ठीक है। अब ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई? तो इसका पेज फ्रंट पलटी आपको जस्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर कब प्रकाशित हुई। तो प्रथम तो लिखा है कि 1999 में, लेकिन प्रथम आपको नहीं लिखना है, नवा नवीन जो है उसको लिखना है। नवीन इसमें क्या है? तो नवीन है पंचम संशोधित संस्करण, जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ, जो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पर। इसको लिखना है। अब इसको कैसे लिखना है ये देखिए उदाहरण।
आपको पहले लिखना खुराना, क्योंकि के एल खुराना ना, तो के एल खुराना में के एल पहले नहीं लिखना, पहले खुराना लिखना है। तो पहले खुराना हो गया। फिर अब एक हमने बताया कब प्रकाशन वर्ष है 2001, हमने 2001 मेंशन कर दिया। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है मध्यकालीन भारतीय संस्कृति हो गया। प्रकाशन केंद्र क्या है? तो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा। ये आपका प्रॉपर एक रेफरेंस तैयार हो गया, जो एमए के विद्यार्थी हैं प्रथम सेमेस्टर के, तो छठे पेपर में यूज कर सकते हैं। और कोई भी विद्यार्थी हो जिसको मतलब कि ये मध्यकालीन संस्कृति जो टॉपिक में दिया गया हो, कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी क्लास हो, वह भी व्यक्ति मतलब कि वह भी विद्यार्थी प्रॉपर वे में यूज कर सकता है इस रेफरेंस को। नेक्स्ट, तो यूज ये नहीं करना, आपको ये ध्यान देना कि हम किस तरह लिख रहे हैं, किन चीज़ों का यूज़ करके हम किस तरह बना रहे हैं, आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया तो आप किसी भी पुस्तक का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक जैसे ये है एल.पी. शर्मा की। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है भारत का इतिहास 1000 से 1761। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट लेखक वो एल.पी. शर्मा, जो कि अच्छी पुस्तक, प्रमाणिक पुस्तक भी है। नेक्स्ट है वही प्रकाशन केंद्र, वही लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। आपको ये देखना है कि प्रकाशन वर्ष क्या है, तो पेज पलटी आपको मिलेगा, जस्ट ये रहा। तो प्रकाशन वर्ष क्या है? तो फर्स्ट तो यह है 1975। 27वां जो है 2010, लेकिन पुनः मुद्रित कब हुई? तो ये हुई 2015 में, जो आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपको 2015 मेंशन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखना है। तो आपको पहले एल.पी. शर्मा है ना, तो पहले एल.पी. नहीं लिखना है, पहले आपको लिखना है शर्मा, प्रॉपर मेंशन करना है। फिर एल.पी., फिर ब्रैकेट में पहले के बाद वर्ष डालना है। वर्ष क्या? 2015 में जैसे हुई 2015 हमने लिख दिया। अगर और अदर कोई मतलब की पुस्तक है या बुक है, तो आप उसमें जो प्रॉपर मतलब प्रकाशन वर्ष मेंशन हो वही आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्या लिखना है? नेक्स्ट है पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम क्या है? भारत का इतिहास 1000 से 1761, हमने मेंशन कर दिया। फिर क्या है? प्रकाशन केंद्र। प्रकाशन केंद्र क्या है? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, जो हमने यहाँ प्रॉपर मेंशन कर दिया है। आप सब लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट देखेंगे जैसे एक कीमत तला, उसको जो एमए विद्यार्थी इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुस्तक प्रमाणिक नहीं है। क्यों नहीं प्रमाणिक है? क्योंकि आप पहले पता ही है, क्योंकि ये बीए के लिए पुस्तक है, ना कि एमए के लिए। तो एमए में आपको प्रमाणिक पुस्तकों का प्रयोग करना है, लेकिन आपको इसमें भी बताएंगे आपको लिखना है, क्योंकि हम उदाहरण बता रहे हैं कि आपको लिखना किस प्रकार से है। तो आप उस पर फोकस करेंगे कि किस प्रकार से लिखना है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है डॉक्टर ए.के. मित्तल, तभी लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक विकास। अगर वो फर्स्ट पेपर बना रहे हो तो फर्स्ट पेपर का नाम ये है, और सेकंड का यूरोप का इतिहास। तो मान लो फर्स्ट पेपर लिखना है हमें, तो फर्स्ट पेपर कैसे लिखना है? तो पता चलेगा कि पेपर नाम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक विकास। लेखक हो डॉक्टर ए.के. मित्तल। अब हमको देखना है कि प्रकाशन केंद्र वर्ष। प्रकाशन केंद्र नीचे लिखा हुआ है कि साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा, मतलब आगरा में ही भी प्रकाशित हुई है। अब इनको वर्ष देखना है, तो वर्ष हमें फ्रंट पेज जो है पलटी आपको मिलेगा। पहली बात, जैसे इसमें वर्ष प्रॉपर मेंशन हुआ है। वर्ष क्या है? वर्ष है 2024, और प्रकाशन केंद्र साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा। ये आपको मिल गए। अब इनको कैसे यूज करके हमको लिखना है, ये आप देख लीजिए उदाहरण के लिए। देखिए, अब आपको यहाँ पर प्रॉपर पहले जैसे एक ही मित्तल था ना, तो आपको एक ही नहीं लिखना है। क्या लिखना है? पहले मित्तल। ये आप बारीकी से ध्यान देंगे। तो पहले मित्तल हो गया, फिर एक ही हो गया। फिर पहले के बाद क्या लिखना है आपको? प्रकाशन वर्ष। तो प्रकाशन वर्ष में क्या है? 2024, हम यहाँ पर लिख दिए प्रॉपर। फिर पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1916 से 47, हमने मेंशन कर दिया। फिर ये प्रकाशन केंद्र क्या है? तो प्रकाशन केंद्र इसका है क्या? साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा। ये आपका रेफरेंस तैयार हो गया। आप दोस्तों इस तरह आप लिख सकते हैं किसी भी पुस्तक का रेफरेंस, जो भी पेपर, जो भी टॉपिक आपके मतलब की पुस्तक में जैसे कि आप मान लीजिए कि अलाउद्दीन पर बना रहे हैं, तो अलाउद्दीन का टॉपिक जैसे एल.पी. शर्मा में दिया गया, तो आप एल.पी. शर्मा का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई अन्य टॉपिक बना रहे हैं, अन्य टॉपिक कोई अन्य पुस्तक में दिया गया है, तो आप वो पुस्तक का प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, जैसे लूसेंट जैसे पुस्तकों का प्रयोग नहीं करना है, प्रमाणिक पुस्तकों का प्रयोग ही करना है। अब आपको बताते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम क्या होता है। जैसे हमने चारों पुस्तकों को एक जगह पर लिखा, जो कि यहाँ पर गलत है। इस तरह मतलब रेफरेंस तो सही है, लेकिन क्रम गलत है। क्या आपको पता है? अल्फ़ाबेटिकल में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, मतलब ए से जेड, एक क्रम होता है। जैसे हमारा नाम सुशील है, तो हमारे से पहले जो नाम आएगा आर आएगा, राहुल आएगा, उसके बाद सुशील आएगा, उसके पश्चात जो है टी से तेज प्रताप या फिर कुछ भी आ सकता है टी से। ये नहीं कि राहुल के ऊपर हमारा नाम इस वाला आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार होता है। जैसे खुराना है, तो के है, इसमें लगेगा खुराना, इसमें भी के से स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक मान। लेकिन यहाँ शर्मा यस से स्टार्ट हो रहा है, जो कि यस है, सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ यम है, यहाँ क्या है? यहाँ पर यम है, तो यम जो है मित्तल। तो आप देखिए, के पहले आता है कि यम आता है। देखो JKL यम, तो जो है के के बाद यम आता है। तो के के बाद जो यम आता है, तो पहले आपको क्या लिखना है? तो नंबर 1 पर ये रहेगी खुराना।
फिर नंबर हो गया खुराना यही है, तो फिर मतलब 2 नंबर पर इसको ले इसको ऊपर रखो, उसको बात वही है क्योंकि सेम अल्फ़ाबेटिकल लेटर मतलब की। और फिर आएगी क्या मित्तल, तो आपको 3 नंबर पर ये रखना है और चौथे नंबर पर ये रखना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो पहली पुस्तक क्या है, खुराना हो गई, फिर दूसरी भी खुराना है, तीसरी आपको मित्तल लिखना है क्योंकि जे के यल, के के बाद यल आता है, यल के बाद यम आता है, तो आपको मित्तल लिखना है। फिर मित्तल के बाद यम एन ओ पी क्यू आर यस, कितने लास्ट में आता है शर्मा, फिर शर्मा लिखना है। तो जब 3 नंबर जो पुस्तक है ये 4 नंबर पर आएगी, तो 4 नंबर की पुस्तक है 3 नंबर पर जाएगी, इसलिए क्रम जो गलत है। बहुत से विद्यार्थी इस तरह लिख तो लेते हैं लेकिन उनको क्रम नहीं पता है, क्योंकि हमने भी जब असाइनमेंट बनाया था तो इस तरह लिख करके मैम ने काट दिया। क्यों काट दिया? मैंने काटा नहीं था, मैंने कहा सही है लेकिन कुछ गलतियाँ हैं। तो मैंने पूछा क्या गलती है, उन्होंने बताया कि क्रम नहीं है, उन्होंने लिख दिया क्रम। हमने जहाँ 2 लिखा था वहाँ 1 लिख दिया, इस प्रकार से बता दिया, तो हम समझ गए। उसी प्रकार आपको हम पूछ रहे हैं कि आप लिख तो लेते हैं इस तरह, लेकिन आपको क्रम नहीं पता होता है, तो आपको क्रम भी पता करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए नीचे देखिए, हमने कई से मतलब कि ये जो है विभाग में, जो हिस्ट्री विभाग है उसमें भी दिया हुआ है ये। बहुत से विद्यार्थी जो इसका फ़ोटो खींच लाते हैं, जबकि ये प्रकाश गलत है। मतलब वैसे तो सही है कि देखेंगे कि यह चंद्र है, विपिन है, फिर प्रकाशन वर्ष है, फिर किताब का नाम है, फिर प्रकाशन केंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, प्रकाशन में शंकर है, सुमित है, फिर प्रकाशन वर्ष है, फिर किताब का नाम लिखा हुआ है और प्रकाशन केंद्र लिखा हुआ है। लेकिन इसमें गलती यहाँ क्या है? गलतियाँ ये हैं कि हमने इसको ही देख के लिख कर गए थे, क्योंकि हमने इस पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप सभी को ध्यान हुए है, भली बात जानते हैं कि चंद्र जो है सी से स्टार्ट होता है और यश शंकर जो यश से स्टार्ट होता है और बंदोपाध्याय जो है बी से स्टार्ट होता है। तो एक क्रम कहाँ रह गया? क्योंकि यश बीच में आ रहा है, बी नीचे आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ए से स्टार्ट होगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इस प्रकार अगर आप इसको क्रम में लगा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। वैसे बाकी सही है, क्योंकि देखो यहाँ किताब का मतलब लेखक का हो गया ग्रोवर बी एल मेहताल का, फिर वर्ष हो गया, किताब का नाम हो गया, प्रकाशन केंद्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एम एस जैन किताब है, पुस्तक मैम के पास है, तो उसमें पहले जैन हो गया, जैन जो है जे से स्टार्ट होता है, फिर एम एस हो गया, फिर पुस्तक मतलब प्रकाशन वर्ष हो गया, फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, फिर क्या है प्रकाशन केंद्र हो गया। बाकी सब सही है, लेकिन इसमें ये सिर्फ गलत है कि इसमें कर्म नहीं है। तो किसी ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, बी कहीं नीचे आ रहा है, तो ये आपको सही करना है। तो हम इस तरह लिख के ले गए थे तो गलत था, गलत नहीं था, सही था, बट एक क्रम नहीं था। तो हम सोच रहे हैं कि आप जो लिख ही रहे हैं, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के बाद भी गलतियाँ होती हैं, तो एक सोचने वाली बात है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको पुस्तकों का प्रयोग करके किस प्रकार से अपना रेफ़रेंस लिखना है, और उस रेफ़रेंस में जैसे आपको मिनिमम 10 या 20 मतलब लिखना है या फिर 5 लिखना है, जितने भी लिखना है, तो उसका क्रम क्या रहेगा? क्योंकि क्रम तो इम्पोर्टेंट ना, पता लगे कि शर्मा है पहले लिख दो, खुराना बाद में लिख दो, ये प्रकार से क्रम गलत हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जैसे बीए के छात्र हों या फिर एमए के छात्र हों, उनको ये डाउट रहता है कि कैसे लिखें संदर्भ सूची। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो किसी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर समझा देंगे। और अगर कोई अगर ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो हम मतलब कि प्रयास करेंगे दूसरा वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाए। तो हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और जितने भी डाउट थे संदर्भ सूची से लेकर वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको या पीडीएफ की ज़रूरत हो तो बताना, हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वैसे तो पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आप लिख लेंगे कि आप कोई कक्षा 1-2 के विद्यार्थी हैं नहीं, आप तो बीए एमए जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए जय हिंद।